भारत का इतिहास अक्सर हमें लगता है कि ये बस तारीखों और राजा महाराजाओं की एक लंबी सी कहानी है ना? लेकिन असल में ये उन कुछ खास, उन निर्णायक मोड़ों की कहानी है जिन्होंने इस देश की दिशा ही बदल दी। तो आज हम उन्हीं संघर्षों और आंदोलनों की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने भारत को वो शक्लें दी जो आज हम देखते हैं। देखिए, भारत का इतिहास ना हजारों साल में फैला हुआ एक बहुत बड़ा समंदर है। इसमें इतनी सारी घटनाएं हैं कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें, यही समझना मुश्किल हो जाता है। पर कुछ पल ऐसे थे, कुछ ऐसे मोड़ आए जिन्होंने वाकई इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। और आज हमारा फोकस उन्हीं निर्णायक क्षणों पर होगा। ये जो बात यहाँ लिखी है, ये आज की हमारी पूरी चर्चा का आप कह सकते हैं कि एक तरह से केंद्र है। मतलब युद्ध, चाहे जीत हो या हार, वो सिर्फ जमीन के लिए लड़ी गई लड़ाइयाँ नहीं होती। नहीं, ये वो घटनाएं होती हैं जो किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का चरित्र और उसका भविष्य तय करती हैं। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं मध्यकालीन भारत से। ये वो दौर था जहाँ की लड़ाइयों ने आने वाली कई सदियों के लिए यहाँ के पूरे पॉलिटिकल मैप की, मतलब राजनीतिक परिदृश्य की नींव रख दी थी। जरा यहाँ देखिए, सत्ता कैसे पलटती है, इसका ये एक बेहतरीन उदाहरण है। सिर्फ 1 साल का फर्क, तराइन का वही मैदान, 1 साल में 2 लड़ाइयां और नतीजे एकदम उल्टे। 1191 में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और ठीक अगले ही साल 1192 में मोहम्मद गोरी जीत जाता है। और इसी एक जीत ने उत्तरी भारत में तुर्की शासन की नींव डाल दी। सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल गया, हमेशा के लिए। लेकिन कहानी सिर्फ तराइन तक सीमित नहीं थी। और भी कई लड़ाइयां थीं जो भारत की तकदीर लिख रही थी। जैसे अगर दक्षिण में देखें तो तालिकोटा के युद्ध ने एक बहुत शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य को मानो धूल में ही मिला दिया। और हल्दी घाटी, वो तो मुगलों और राजपूतों के बीच सम्मान और आजादी के एक लंबे संघर्ष का प्रतीक बन गया। ये सारे संघर्ष, ये सारी लड़ाइयां असल में वो पत्थर थे जिनसे भविष्य के भारत की नींव रखी जा रही थी। और फिर इतिहास में एक नया मोड़ आता है। यूरोपीय शक्तियों का आगमन होता है और इसके साथ ही भारतीय इतिहास का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हो जाता है। एक ऐसा अध्याय जिसने इस पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी है एक ट्रेडिंग कंपनी के शासक बनने की। सोचिए, 1600 में एक कंपनी बनती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, सिर्फ व्यापार करने के लिए। लेकिन वो धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाती है। और फिर 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर। इन 2 लड़ाइयों में मिली जीत ने तो सब कुछ बदल दिया। इन जीतों ने उनकी मिलिट्री पावर को साबित कर दिया और भारत पर उनके राज का रास्ता पूरी तरह से खोल दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तो जैसे जैसे अंग्रेजी शासन मजबूत होता गया, उसके खिलाफ विरोध की आग, प्रतिरोध की ज्वाला भी उतनी ही तेजी से भड़कने लगी। और यहां से शुरू हुई दशकों तक चलने वाली एक लंबी और बहुत ही कठिन यात्रा, आजादी की राह। 20वीं सदी की शुरुआत होते ही आजादी की लड़ाई ने एकदम से रफ्तार पकड़ ली। 1905 में बंगाल के बंटवारे ने तो जैसे पूरे देश में विरोध की एक आग सी लगा दी। इसी बीच 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस आए और इस पूरे संघर्ष को एक नई दिशा, एक नई ताकत मिली। लेकिन फिर अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जैसे जुल्म किए और इसने तो सचमुच आग में घी डालने का काम किया। इसके बाद पूरे देश में असहयोग आंदोलन की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। और फिर शुरू हुआ आजादी का अंतिम दौर, जो शायद सबसे तेज और सबसे जोरदार था। 1930 के दांडी मार्च ने अंग्रेजी शासन की आर्थिक जड़ों को हिलाकर रख दिया। और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, वो तो एक सीधा और साफ संदेश था, अंग्रेजों, अब भारत छोड़ो। आखिरकार कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन योजना जैसी लंबी बातचीत के दौर चले और फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने आजादी का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। तो आजादी मिल गई, एक नए युग की सुबह हुई। लेकिन ये सुबह अपने साथ सिर्फ उम्मीदें नहीं, बल्कि बहुत सारी नई चुनौतियां और नए संघर्ष भी लेकर आई। अब एक नए राष्ट्र को बनाने का, उसे गढ़ने का काम शुरू होना था। 1947, ये सिर्फ एक साल नहीं है। ये भारतीय इतिहास का वो पन्ना है जो एक ही साथ खुशी और गम दोनों से लिखा गया है। एक तरफ आज़ादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ बंटवारे का एक ऐसा दर्द जिसका जख्म आज भी गहरा है। यही वो पल था जब एक नए भारत का जन्म हुआ।
और आज़ाद भारत के सामने भी अपने संघर्ष थे। अपनी सीमाओं को तय करना, अपनी पहचान को मजबूत करना, इसके लिए भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ीं। अगर हम देखें तो 1857 का संग्राम, जिसे हम पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, वो इस संघर्ष की पहली बड़ी चिंगारी थी। और आज़ादी के बाद 1962 में चीन के साथ युद्ध, फिर 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध, इन सब ने न सिर्फ भारत के नक्शे को, उसकी सीमाओं को तय किया, बल्कि दक्षिण एशिया में उसकी जगह क्या होगी और इसकी सैन्य रणनीति कैसी होगी, इसे भी हमेशा के लिए एक नया आकार दिया। तो संघर्ष और बदलाव के इस लंबे सफर को देखने के बाद आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या इतिहास की ये पैटर्न, ये उतार चढ़ाव हमें हमारे भविष्य के बारे में कुछ सिखाते हैं? बार बार संघर्ष करना, फिर उठ खड़ा होना और एक राष्ट्र के तौर पर आगे बढ़ते रहना, इन सब से हम क्या सीख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।